अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी गई है, यानी कि मरियम नवाज साहिबा पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों दर्ज किया जाए, क्या वजह बनी है और क्या मुकदमा दर्ज हो पाएगा, और अगर हो गया तो क्या इस मुकदमे के बाद मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब रह पाएंगी या नहीं। इससे पहले एक बड़े मगरमच्छ पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसे पाबंदे सलासल किया गया। वो भी हुकूमती अहम शख्सियत का भाई था जिसे पाबंदे सलासल किया गया। अब ये जो चक्कर है ये घूम के मरियम नवाज साहिबा की जानिब आ गया है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और आपको एक इस्तीफे की खबर भी बताऊंगा, जो इस्तीफा जबरदस्ती ले लिया गया है। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिन्हें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, बल्कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, ये खास किस्म के वारदातिये हैं। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं और इसी प्रोपेगेंडे की आड़ में ये वारदातिये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस्तीफे की खबर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ये मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो मुकदमे की बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ मुकदमा हो जाए। वो एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं, अली अमीन गंडापुर। उनके खिलाफ तो मुकदमे होते रहते हैं क्योंकि उनकी पूरी जमात इस वक्त जेरे अताब है, वो तो चल रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ मुकदमा, ये बड़ी हैरान कुन बात है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सिंध में, सिंध के बड़े अहम, सिंध हुकूमत के बड़े अहम लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम की प्लेयर हैं, शरीफ के भाई पर मुकदमा हो गया और उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया गया। यह भी बड़ा हैरान कुन था। और बाद में जब खबर मिली तो पता चला कि भाई उसको, अब देखो, सिंध में उस पर मुकदमा होता है जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो पाबंदे सलासल हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि भाई उसने किसी कोई मिलिट्री का बंदा था जिस पर तशद्दुद किया था शायद, तो इस वजह से भाई पीछे हाथ तगड़े थे, तो सिंध हुकूमत से भी तगड़े थे, तो मुकदमा हो गया। अब मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो दरखास्त आई है मुकदमे की, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे भी हाथ तगड़े हैं, या फिर मरियम सरकार के पीछे जो तगड़े हाथ थे, जो इनके मुहाफिज हाथ थे, वो हाथ हट गए हैं। बहरहाल कोई तो मामला है। पहले खबर देता हूं फिर बात करेंगे। ये जी तहरीके इंसाफ के वकील, अच्छा ये हुआ ये है कि इमरान खान साहब के वकील ने वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है जी। खबर यह है कि इमरान खान साहब के वकील ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा पर मुकदमे के लिए कैपिटल पुलिस ऑफिसर यानी सीपीओ को दरखास्त दे दी है। इमरान खान साहब के वकील ताबिश फारूक ने दरखास्त कॉरियर सर्विस के जरिए सीपीओ ऑफिस भेजी। वकील ने वजीर आला पंजाब समेत 8 अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी है। दरखास्त में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी जैनब और स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ एजाज को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट जेल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमे के लिए नाम शामिल हैं। दरखास्त में इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात ना मिलने का नुक्ता उठाया गया है और कहा गया है कि इमरान खान साहब को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जेल में कैदी के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे, खान साहब के सेल में रोशनी तक नहीं। मतन में यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब के अहले खाना को मुलाकात तक की इजाजत नहीं। उनके खिलाफ ये तमाम इकदामात मरियम नवाज की ईमा पर किए जा रहे हैं। अडयाला जेल पंजाब की हुदूद में आता है। मरियम नवाज माजी में धमकियां दे चुकी हैं। मरियम नवाज ने धमकियां दी कि इमरान खान साहब एक फितना है जिसे खत्म किया जा रहा है। दरखास्त में यह भी कहा गया कि एएसपी और एसएचओ समेत चौकी इंचार्ज बाहम मशवरे से अहले खाना को हिरासा करते हैं।
खान साहब के खिलाफ इकदामात और बहनों से ना मिलने पर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मरियम नवाज समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता, ये बहुत बाद की बात है और ये छोटी बात है। असल बात है इमरान खान साहब का मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त देना। अब दोस्तों यहां पर एक बड़ी बारीक सी लकीर है, बारीक सा नुक्ता है, उसको समझिएगा। इससे पहले कभी इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत का नाम नहीं लिया, कभी मरियम नवाज साहिबा का नाम नहीं लिया। जितनी भी उन पर जो है वो मुश्किलात आई, जितने पहाड़ तोड़े गए मुसीबतों के, उन्होंने कभी पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज साहिबा का, किसी का नाम नहीं लिया। वो हमेशा नाम किसका लेते थे? एस्टेब्लिशमेंट का। वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते थे। वो कहते थे जो कुछ करवा रही है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। इवन यहां तक कहते थे कि उनका एक खास बंदा जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, जो मेरी निगरानी करता है, जो जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत देता है। एकदम से इमरान खान साहब का ये पहलू बदलना और तोपों का रुख बदलना, एस्टेब्लिशमेंट से हटाकर मरियम नवाज साहिबा की तरफ करना, ये क्या कोई ऐसे ही हो गया है? क्या इमरान खान साहब ने कोई किताब पढ़ ली है ऐसी कि जिसके बाद खान साहब को लगा है कि नहीं उधर नहीं इधर टारगेट करना चाहिए? नहीं हुजूर, नहीं सरकार, ये पूरे प्लान के तहत हो रहा है। मैं आपको, अगर आप मेरे वीलॉग्स देखते हैं तो ये एक तसलसल से मैं कहता आ रहा हूं कि भाई कहानी बदल चुकी है। इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, आप मेरा सिर्फ 2 दिन पहले का वीलॉग निकाल के देख लीजिए। उसमें मैंने ये कहा है, मैंने बताया है कि पीटीआई के खिलाफ अब जो कुछ हो रहा है वो नून लीग कर रही है, चाहे विफाकी हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, नून लीग कर रही है। इमरान खान साहब की बहनों के बच्चों को गिरफ्तार करना, यानी कि भांजों को गिरफ्तार करना, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा, ये इस हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। और ये क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि तहरीके इंसाफ वापस हमलावर हो एस्टेब्लिशमेंट पर और इनका फड्डा चलता रहे और हम अयाशियां करते रहे, ये आपस में लड़ते रहें और हम बैठकर तमाशा देखते रहें और एंजॉय करते रहें। अब इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है कि भाई असल लड़ाने वाले तो ये हैं, असल फसाद की जड़ तो ये है और असल हरीफ तो ये हैं, उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। दूसरी बात आपको बताऊं, खान साहब की हो चुकी है सेटिंग के बगैर ये काम नहीं होता। दूसरी जानिब उधर मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ दरखास्त आना ये साबित करता है कि जिस तरह से शर्जील मेमन का भाई गिरफ्तार हुआ है, बिल्कुल वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। और यहां पर इसलिए दरखास्त दायर हुई है कि यहां से हाथ उठ गया है। वरना एक वक्त था, मुझे किसी खास दोस्त ने एक हिदायत की थी, एक मशवरा दिया था। उसने कहा था कि आपने वीलॉग करना है, आपने सहाफत करनी है, आपने तज्जिया देना है, तो खुदारा आपने पंजाब हुकूमत या मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ आपने बात नहीं करनी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इन पर आप तनकीद करेंगे तो आप तनकीद करेंगे तो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये पैनिक कर जाते हैं। जब ये पैनिक करेंगे तो ये सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और सिस्टम तो इनको दिया गया है, ये कंट्रोल नहीं पाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब दरखास्तें आ रही हैं एफआईआर की, इसका मतलब यह है कि अब वो पार्टी खुद चाहती है कि ये पैनिक करें और ये पैनिक करके ब्लंडर करें, और ब्लंडर करें तो ताकि इल्जाम इनको निकालने का हमारे सर ना आए और ये अपने ही बोझ तले दब जाएं। तो अब ये होने जा रहा है दोस्तों, अब ये माहौल बन चुका है बाकायदा कि ये हुकूमत अपने ही बोझ तले दबने जा रही है। दूसरी खबर है जी इस्तीफे की। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले उन्हें सच पब्लिक न्यूज से निकलवाया गया, वो अरसा दराज से पब्लिक न्यूज में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने ज्वाइन किया सच न्यूज ज्वाइन किया तो एक दफा उनको वहां से निकलवा दिया गया। अब दोबारा उनसे एक तरह का जबरदस्ती रिजाइन ले लिया गया, यानी कि वो बीमार थे, बीमारी की वजह से थोड़ा अरसा वो सच न्यूज आ नहीं सके। जब आ नहीं सके तो उनको एक मैसेज भेजा गया कि भाई अब अगर आपने आना है तो आपने आधी तनख्वाह पर आना है, हाफ सैलरी पर आपने आना है, वरना आप घर बैठ जाएं।
यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने इनकार किया है कि घर बैठ जाएं, इनडायरेक्टली उन्होंने रिजाइन तलब किया है, जिस पर हरमीत सिंह ने रिजाइन दे दिया है। तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी सहाफी को चैनल से निकाला गया है। निकालने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं और होते हैं, और अभी आप देखेंगे और बहुत से सहाफियों को भी निकाला जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में सहाफत करना कोई आसान काम नहीं है। जान हथेली पर रख के करना पड़ती है, या फिर आपको टाउट बनना पड़ता है। जो टाउट है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है, जमीर मलामत करता है, जमीर झंझोड़ता है, आज भी वो हक के साथ खड़े हैं, आज भी वो डट के खड़े हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है। मैं खुद चैनल से बाहर बैठा हूं। अभी करंटली मेरा एक चैनल पे शो स्टार्ट होने लगा था, और जब शो स्टार्ट होने लगा, सब कुछ फाइनल हो गया, कंटेंट सामने आया, तो पॉलिसी पे जनाब इख्तलाफ हो गया कि भाई ये चीज आप नहीं करेंगे। और मैंने कहा ये चीज मैं निकाल दूं तो फिर तो पीआर बन गई ना, फिर तो मैं चैनल का एक मार्केटिंग का बंदा बन जाऊं, यानी चैनल का प्रमोशन कर रहा हूं, या फिर मैं उधर उधर से बस वो जो है वो सेटिंगें करवा रहा हूं। तो मैं तो ये नहीं कर सकता। मैं तो भाई ये एक अनबायस्ड जर्नलिज्म करने आ रहा हूं। मैं तो अवाम के हकीकी जो मसाइल हैं और अवाम के साथ होने वाले जुल्म ज्यादती हैं, मैं तो वो हाईलाइट करने आ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा सॉरी, अगर मैंने यही करना है तो इससे बेहतर है कि मैं ना करूं। और मैं आज सोशल मीडिया पे बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, और हरमीत सिंह भी बैठे हैं, और स्टे स्ट्रांग, और पूरी मेरी सपोर्ट उनके साथ है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।